आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे गुरु भाई बहन का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। जैसा कि हम लोग आगे की वीडियो में सुने हैं, पिछले वीडियो में सुने हैं रे। सब के वो दिक्कत है भाई, पिछला के सब अगले बोले तो आगे वो चल गया आगे का मत पगला, तुम ही नहीं समझते हो, दूसरे को भी टोकते हो। रुको, आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो में सुने हैं कि महादेव को गुरु बनाने में 1 रुपया का कोई खर्च नहीं है। तो जहां भी महादेव के नाम पे लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे भाई बहन आप लोग सचेत हो जाइए, क्योंकि वो लोग आपको ठगने का काम कर रहे हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, कुछ जगह पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जब जब ऐसा समय आता है, जैसे शिवरात्रि, साहब के जन्मदिन के नाम पे, दीदी के जन्मदिन के नाम पे, साहब के पुण्यतिथि के नाम पे, दीदी के पुण्यतिथि के नाम पे क्षेत्रों में बैग और झोला लेके निकल जाते हैं लोगों को ठगने के लिए। तो इसके लिए सभी गुरु भाई बहन को खुद में सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि महादेव मेरे गुरु हैं, तो आप भी सोचती हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं। और जब महादेव मेरे गुरु हैं, तो हम लोगों के जीवन में जिन्होंने गुरु बनाने का सूचना दिया, हम लोगों को बात सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की माननी चाहिए। और वो है मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद, जिन्होंने हम आपके जीवन में शिव को गुरु रूप में दिया, लेकिन उन्होंने कभी 1 रुपया का खर्च का कहीं पे बात नहीं किया। तो आज लोग महादेव के नाम पे अगर ठगने आते हैं और आप महादेव के नाम पे उनको पैसे देते हैं, तो साहब मेरे कहे हैं कि जितना ठगने वाला कसूरवार है, उतना ठगाने वाला भी कसूरवार है। जब अपने मैरिज एनिवर्सरी के लिए लोग चंदा नहीं करते हैं, अपने बेटे बेटी के बर्थडे के लिए लोग चंदा नहीं करते हैं, तो फिर महादेव को बेचने वाला काम क्यों करते हैं? और महादेव को बेचते हैं और लोग उनको बेचने देते हैं, पैसे दे दे के उनका मन बढ़ाते हैं। साहब मेरे कहे हैं कि जितना उनके गुरु शिव हैं, उतना ही आपके भी गुरु शिव हैं। जितना उनको बताया गया है, उतना ही आपको भी बताया गया है। कुछ जगह पे लोग चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, जिसके लिए 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया देते हैं। ऐसे ऐसे लोग अगर महादेव को गुरु कहते हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं, तो ये लोग महादेव को बेचने का काम कर रहे हैं। महादेव को गुरु बनाकर जहां 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, अगर आपको महादेव का चर्चा करना है, तो चर्चा करने में कौन सा खर्चा है? और साहब मेरे कहे हैं कि अब जरूरत है लोगों को शिव शिष्य बनने की और बनाने की। शाह मेरे खुलेआम कह रहे हैं कि मैं चर्चा के लिए दया नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो फिर किस चर्चा के फेर में पड़े हुए हैं? बहुत जगहों पे गुरु भाई बहन मनौती चर्चा करवा रहे हैं और करते हैं, कहते हैं कि मैंने महादेव से ये मांगा, वो मांगा, तो मेरा पूरा हो गया, तो मुझे मनौती चर्चा करवाना है। जरा सोच के देखिए, पहले भी महादेव को भगवान रूप में पूज रहे थे, तो बस मांगते ही आ रहे थे। आज भी महादेव को गुरु बनाकर मांगना नहीं छूटा है, आज भी बस मांगते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर मांग रहे हैं और आपको परिणाम मिला है, तो परिणाम आपको मिला है, तो भाड़े पे किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? इतना तो आपका मन को जरूर
समझ आ गया होगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, तभी वो मुझ पे दया किए हैं। तो वो मुझ पे दया किए हैं तो मुझे भी तो शिष्य का कर्तव्य निभाना चाहिए। और एक शिष्य का कर्तव्य क्या है? एक शिष्य का कर्तव्य यही है कि मेरे गुरु का जो आदेश है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो घर में मनौती चर्चा करवाने से बेहतर होगा कि जो आप मनौती चर्चा में पैसे खर्च कर रहे हैं, उसी पैसे को खर्च करके दूसरे क्षेत्रों में जाइए और नए लोगों के बीच महादेव की बातें कीजिए, लोगों को सूचना दीजिए कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी गुरु हो जाएंगे। उद्देश्य यही होना चाहिए कि दूसरे क्षेत्रों में जाके लोगों को शिव का शिष्य बनाएं। हमारे साहब कहे हैं कि आप घर से निकलने से पहले महादेव से कह दीजिए, साहब दीदी से कह दीजिए कि महादेव मेरे साथ चलिए, मैं शिव शिष्य बनाने जा रहा हूँ। साहब दीदी आप मेरे साथ चलिए, मैं शिव शिष्य बनाने जा रहा हूँ। अगर सचमुच में आप महादेव के दया के बदले कुछ करना चाहते हैं तो जो वो चाहते हैं उस काम पे ध्यान दीजिए, उस काम को करने का कोशिश कीजिए। जो आप 1000 रुपया खर्च करके मनौती चर्चा करवा रहे हैं, उस 1000 रुपया में आप 5 गांव जाके शिव शिष्य बना सकते हैं। और 5 गांव में जाइएगा तो अगर हर गांव में 5-5 लोग महादेव को गुरु बनाते हैं, अगर 5-5 लोग शिव शिष्य बनते हैं तो सोचिए कि 5 गांव में कितने शिव शिष्य बनेंगे। इसलिए हम लोगों को अब चर्चा के फेर में नहीं पड़ना है। साहब मेरे जितना चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम लोगों को यही करना होगा। और साहब मेरे कहे हैं कि अगर इस 70 साल में आप शिव शिष्य नहीं बनिएगा तो फिर ना जाने 70,000 वर्ष भी लग सकते हैं, 70 लाख वर्ष भी लग सकते हैं, 90 लाख वर्ष भी लग सकते हैं, ना जाने कितने वर्ष लग सकते हैं। तो आज हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि हम कितने दिनों में, कितने सालों में शिव शिष्य बनना चाहते हैं। इस धरती पे हम आप आए हैं, बहुत लोग आए और चले गए। उन्होंने क्या किया? धरती पे आए, धरती के नियमों के साथ चले, अपना जीवन जिए और चले गए। लेकिन आज हम लोगों को आज महादेव के लिए कुछ करने का मौका मिला है, अपने लिए कुछ करने का मौका मिला है, अपने बुरे से बुरे कर्म फल को सुधारने का मौका मिला है। जो कि मेरे साहब कहे हैं कि शिव को गुरु बनाकर अगर आप शिष्य के राह पे चलिएगा तो वो गुरु अपने शिष्य के जीवन के हर कर्म फल का क्षय करते हैं, नाश करते हैं। तो आइए साहब के साथ, हमारे साहब जो चाहते हैं हम आपकी उंगली पकड़ के वो मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, उस शिव तक ले जाना चाहते हैं। मेरे साहब खड़े हैं सबको हाथ पकड़ के ले चलने के लिए। तो आइए हम लोग साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर साहब के बताए हुए रास्ते पे चले। साहब जैसे चाहते हैं वैसे चले। रिश्ता तो बना ही लिया है, तो जब रिश्ता बना लिया तो बना लिया। इस रिश्ते का मजाक मत बनाइए। सचमुच में यह रिश्ता ऐसा बनाया जाए कि गुरु और शिष्य का रिश्ता सचमुच में कायम हो। हम लोगों को जरूरत है अपने साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने का, साहब जो चाहते हैं वैसा करने का, ना कि अन्य गुरु भाई बहन के चाहतों पे चलने का। हमें खुश करना है तो अपने महादेव को खुश करना चाहिए, ना कि गुरु भाई बहन को खुश करने के फेर में हम लोग पड़े रहें। क्योंकि गुरु भाई बहन का अपना कुछ है ही नहीं जो वो हम आपके जीवन में कुछ दे सकते हैं। जिनका अपना ही कर्मफल सही नहीं है, उनके फेर में रहिएगा तो वो मेरे आपके जीवन में क्या दे सकते हैं। अगर उस महादेव से दोस्ती कीजिएगा, साहब दीदी से दोस्ती कीजिएगा, तो साहब कहे हैं ना कि अगर आप किसी और की बातें करते हैं तो उसका कर्मफल आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर महादेव की बातें करते हैं तो महादेव का कर्मफल अच्छा ही होगा। जो भी होगा आपके जीवन में अच्छा ही होगा। तो क्यों ना महादेव की बातें की जाए, क्यों ना साहब दीदी की बातें की जाए। उद्देश्य हमारा वही हो जो मेरे साहब का आदेश है कि सचमुच में जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ हम सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं, अपनी साहब दीदी के साथ, अपने महादेव के साथ। और फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में। और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार